दोस्तों हमारा एक सब्सक्राइबर ने जो है पेड सर्विस इस्तेमाल किया था हमारा, और पेड सर्विस इस्तेमाल करने के बाद मुझसे सीधा सीधा बात किया उन्होंने, और उन्होंने ये बताया सर मेरे पास बहुत सारा लीगल नोटिस आ रहा है और मुझे बार बार कलेक्शन एजेंट की तरफ से जो है धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप इस डेट के अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो केस है इसको हम कोर्ट लेके जाएंगे। तो अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि अगर आपका लोन एनपीए हो चुका है और आपका भी पेमेंट बहुत दिन से बाकी है, तो बैंक कौन कौन सा सिनारियों में आपकी इस एनपीए वाला जो केस है इसको कोर्ट लेके जा सकता है। सो दोस्तों पूरा डिटेल्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हो, ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपका केस कोर्ट में जाता है तो वहां पे जज साहेब जो भी डिसीजन देगा उसके हिसाब से एक्शन होता है। और फिर वो कौन कौन सा सिनेरियो है जहां पे बैंक जो है आपके लोन को लेके कोर्ट जा सकता है। अब कौन कौन सा लोन, आप सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपने कोई भी फ्रॉडलैंड एक्टिविटी करते हो लोन लेते वक्त, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी करते हो या फिर इनकम प्रूफ या फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में, तो जाके बैंक चाहे तो आपके खिलाफ 420 धोखाधड़ी का केस जो है दर्ज कर सकता है सीधा जाके कोर्ट में। चाहे आपने कोई भी लोन लिया हो कितने भी अमाउंट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो क्या दोस्तों सिनारियो नंबर 1। सिनारियो नंबर 2 दोस्तों सबको पता है कि अगर आपने 138 एनआई एक्ट के तहत चेक वगैरह बाउंस होता है तो, और दूसरा जो दोस्तों सिनारियो है वो ईसीएस बाउंस या फिर ऑटो डेबिट बाउंस होने पे भी एक केस बनता है 25(7) पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत। उस सिनारियो में भी बैंक चाहे तो आपके केस को लेके जो है कोर्ट जा सकता है, और जाने के लिए टाइम होता है जिस दिन से आपका जो है ईसीएस बाउंस हुआ है उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर बैंक को जो है केस फाइल करना होता है। और उस सिनारियो में आपके पास एक लीगल नोटिस आएगा कोर्ट की तरफ से, और उस नोटिस को बार बार अगर आप इग्नोर करते हो तो उस सिनारियो में आपके खिलाफ गैर जमानती जो है वारंट निकल सकता है कोर्ट का रिस्पेक्ट ना करने के लिए। लेकिन दोस्तों बता देना चाहूंगा ये सिनारियो जो है रेयर ऑफ द रेयर सिनारियो में होता है। ईसीएस बाउंस के लिए मेरे जो है एक्सपीरियंस में मैंने कोई भी व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर ऐसा कोई लीगल नोटिस आता है तो उसको इग्नोर मत करिएगा। तो ये तो गया दोस्तों दूसरा नंबर सिनारियो। तीसरा नंबर दोस्तों सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है कि अगर आपका लोन अमाउंट टोटल जो है 20 लाख के ऊपर होता है तो उस सिनारियो में बैंक चाहे तो आपका केस को लेके जा सकता है डीआरटी, मतलब डेथ रिकवरी ट्रिब्यूनल। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन आ जाता है, सर 20 लाख का टोटल लोन है, मतलब यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए या फिर सिर्फ प्रिंसिपल का मतलब आउटस्टैंडिंग 20 लाख होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग 20 लाख अगर हो जाता है तो जाके जो है बैंक चाहे तो इसको डीआरटी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग के अंदर प्रिंसिपल भी होगा, अदर चार्जेस भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, सो टोटल आउटस्टैंडिंग होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, सर मैंने अलग अलग बैंक से लिया है लोन, मतलब किसी बैंक से 5 लाख, किसी बैंक से 6 लाख, किसी बैंक से 8 लाख, तो टोटल 3-4 बैंक का मिला के यहाँ पे 20 लाख अगर हो जाता है तो मेरे खिलाफ भी ऐसा हो सकता है। आपको बता देना चाहूँगा ऐसा सिनारियो में नहीं होता है। फाइल किया जाता है ये पर्टिकुलर बैंक की तरफ से फाइल किया जाता है, तो यहाँ पे जिस बैंक से आपने लोन लिए हो उसी बैंक के पास ये राइट होता है ये केस फाइल कर सकता है। सो अगर आपके किसी भी बैंक में 6 लाख का लोन है तो वो बैंक जो है आपके केस को लेकर नहीं जा सकता डीआरटी, और भले ही आपका अदर बैंक में टोटल जो है 15-16 लाख का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उस बैंक में अगर आपने 6 लाख या 8 लाख या फिर 20 लाख के कम का आउटस्टैंडिंग है तो उसको जो है क्वालिफाई नहीं होगा डीआरटी के लिए। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन आई होप आपको दोस्तों काफ़ी मदद किया होगा। सिनेरियो है जहाँ पे बैंक चाहे तो आपके केस को जो है कोर्ट लेके जा सकते हैं, कोर्ट लेके नहीं जाएगा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जेल वगैरह डालने का या फिर पुलिस वगैरह आके आपको पकड़ के लेके जाने का। तो ये सारा चीज़ को आप दिमाग से जो है डर निकाल दीजिए। ये वीडियो बनाने का मकसद कतई भी ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पेमेंट मत करो, लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप लोग अननेसेसरी पैनिक होकर कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका कोई भी लोन पेंडिंग है तो जल्द से जल्द उसका पेमेंट करिए, जिससे आपका सिविल खराब ना हो, आगे चल के लोन लेने में कोई दिक्कत ना आए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।